नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शास्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के शास्त्र में हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे, जो नदी के द्वीप। आज हमारा टॉपिक रहेगा नदी के द्वीप। ये अज्ञे जी की रचना है, इसी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है कि नदी के द्वीप कविता के रचयिता का नाम क्या है? सच्चिदानंद, हीरानंद, बादशाह, अज्ञे जी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि नदी के द्वीप कविता में किस नदी का नदी जो है किसका प्रतीक है? नदी जो है किसका प्रतीक है? समाज का। किसका प्रतीक माना गया है? समाज का। उसके बाद है कि तीसरा क्वेश्चन है कि नदी के द्वीप कविता में द्वीप जो है वो किसका प्रतीक है? द्वीप जो है वो व्यक्ति का प्रतीक है। किसका है? व्यक्ति का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है कि नदी के द्वीप कविता में अज्ञे ने शाश्वत माना है। किसको माना है? जीवन को, मृत्यु को नहीं। जीवन और मृत्यु को नहीं, व्यक्ति व समाज को माना है। किसको माना है? व्यक्ति और समाज को शाश्वत माना है। अगला क्वेश्चन है कि नदी के द्वीप कविता किस काव्य संग्रह से लिया गया है? नदी के द्वीप जो है कविता किस काव्य संग्रह से लिया गया है? तो ये लिया गया है हरी घास पर क्षणभर। हरी घास पर क्षणभर, ये किसकी रचना है? अज्ञे जी की ही रचना है। अगला क्वेश्चन है कि हरी घास पर क्षणभर काव्य संग्रह का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1949। किसका है? हरी घास पर क्षणभर। अगला क्वेश्चन है कि नदी के द्वीप किस प्रकार की कविता है? किस प्रकार की कविता है? तो यह प्रतीकात्मक कविता है। कैसी है? प्रतीकात्मक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नदी के द्वीप कविता में नदी जो है, भूखंड जो है कविता में वो किसका प्रतीक है? भूखंड जो है वो प्रतीक है पूर्वजों का। किसका? पूर्वज का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है कि नदी के द्वीप कविता में धारा जो है किसका प्रतीक है? धारा जो है पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। किसका है? पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है कि नदी के द्वीप कविता में जल प्रवाह किसका प्रतीक है? जल प्रवाह जो है सामाजिक परंपराएं। किसका प्रतीक है? सामाजिक परंपराएं का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है कि अज्ञे का जन्म कब हुआ था? अज्ञे का जन्म जो है वो कब हुआ था? 7 मार्च 1911 ईस्वी को। कब हुआ? 7 मार्च 1911 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अज्ञे के पिता का नाम क्या था? अज्ञे के पिता का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। क्या था? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। अज्ञे की माँ का नाम क्या था? अज्ञे की माँ का नाम था वयंती देवी। क्या था? वयंती देवी। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी पुस्तक अज्ञे की है? कौन सी पुस्तक जो है अज्ञे की है? हरी घास पर क्षण भर, ये जो है अज्ञे की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, कुछ पॉइंट है कि 26 इनका जन्म जो है 7 मार्च 1911 कुशीनगर में हुआ था और मृत्यु जो है 4 अप्रैल 1987 में नई दिल्ली में हुई थी अज्ञे जी की। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक श्रृंखला में कितने सप्तक प्रकाशित हुए हैं? तो वो प्रकाशित हुए हैं 4। कितने? 4 सप्तक। अगला क्वेश्चन है, पूर्व दीप्ति शैली पर लिखा हुआ हिंदी का प्रथम उपन्यास और उसके रचनाकार कौन है? हिंदी का प्रथम उपन्यास शिखर एक जीवनी और इसके रचनाकार हैं अज्ञे जी। अगला क्वेश्चन है हमारा
कि समकालीन समीक्षा में अस्तित्ववादी किसे घोषित किया गया है? तो अस्तित्ववादी जो है अज्ञे जी को घोषित किया गया है। किसको किया गया? अज्ञे जी को। अगला क्वेश्चन है कि यह मेरा श्वास है, उक्त धमनियों में उमड़ आई लहू की धार, तुम कहाँ हो नारी। ये पंक्ति किस कवि की है? अज्ञे जी की है। किसकी है? अज्ञे की है। सांप अज्ञे की एक कविता है। कैसी कविता है? व्यंग्य कविता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अज्ञे का प्रथम काव्य संग्रह भगनदूत किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो इसका जो है भगनदूत 1933 में प्रकाशित हुआ। कब प्रकाशित हुआ? 1933 में। अगला क्वेश्चन है कि सन 1947 में अज्ञे ने किस पत्रिका का संपादन किया जिसके माध्यम से प्रयोगवादी काव्य आंदोलन को शक्ति मिली? तो अज्ञे ने ऐसी कौन सी पत्रिका का संपादन किया था? प्रतीक का। किसका? प्रतीक का। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अरे यायावर रहेगा याद किसकी रचना है? सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अज्ञे जी की ही रचना है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा रचनाकार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के भारत भारती सम्मान से अलंकृत है? कौन से कवि हैं? अज्ञे जी हैं। अगला क्वेश्चन है किस कहानीकार ने अपनी कहानियों में मुख्यतः व्यक्ति के आत्मसंघर्ष का चित्रण किया है? किसने किया है? अज्ञे जी ने किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन है कि ये उपमान मैले हो गए किसकी पंक्ति है? अज्ञे जी की ही पंक्ति है। प्रियदर्शी किसकी गीत नाट्य रचना है? तो प्रियदर्शी जो है अज्ञे जी की ही गीत नाट्य रचना है। हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास रचित है किसके द्वारा? अज्ञे जी के द्वारा। ये महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रयोगवादी धारा के कवि हैं कौन है? अज्ञे जी हैं। अगला क्वेश्चन है काव्य सृजन में अज्ञे सर्वाधिक महत्व देते हैं किसको देते हैं? शब्द की अर्थकारिता को। अगला क्वेश्चन है कि अज्ञे के संपादन में निकलने वाली पत्रिका का नाम क्या था? प्रतीक। क्या था? प्रतीक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस काव्य संग्रह में मिला? तो किस में मिला? कितनी नावों में कितनी बार पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अगला क्वेश्चन है कि कलगी बाजरे की किस कवि की रचना है? तो कलगी बाजरे की जो है अज्ञे जी की रचना है। किसकी है? अज्ञे जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है कि अज्ञे की विचारधारा पर किसका प्रभाव है? अज्ञे की विचारधारा पर टी.एस. इलियट का प्रभाव है। अगला क्वेश्चन है कि प्रयोगवाद का अगुआ किसे कहा जाता है? प्रयोगवाद का अगुआ किसे कहा जाता है? अज्ञे जी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अज्ञे को। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अज्ञे की शरणदाता कहानी किससे संबंधित है? अज्ञे की शरणदाता कहानी जो है किससे संबंधित है? विभाजन की विभीषिका से। किससे है? विभाजन की विभीषिका से। अगला क्वेश्चन है कि अज्ञे कौन से बाद के कवि हैं? प्रयोगवाद के कवि हैं। किसके हैं? प्रयोग के बाद के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है कि लंबी कविता असाध्य वीणा किसके द्वारा लिखित है? तो असाध्य वीणा किसके द्वारा लिखित है? सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अज्ञे जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है तार सप्तक के प्रवर्तक कौन थे? अज्ञे जी थे। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी कविता में प्रयोगवाद का प्रवर्तन किस काव्य संकलन
से माना जाता है। तो किससे माना जाता है? तार सप्तक से। किससे? तार सप्तक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कलगी बाजरे की कविता जो है आगे ने किस कविता संग्रह में संकलित किया है? तो किसमें संकलित है? हरी घास पर क्षण भर में संकलित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कलगी बाजरे की कविता जो है मूल प्रतिपादय क्या है? इसका मूल प्रति है जो परंपरागत उपमानों की प्रभावहीनता, नए उपमानों के प्रयोग पर बल। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन है कलगी बाजरे की सृष्टि के ऐश्वर्य और औदार्य के विस्तार का प्रतीक बाजरे की कलगी अलावा और किसे माना गया है? और किसको माना गया है? बिछली घास को। किसको माना गया है? बिछली घास को। अगला क्वेश्चन है हमारा, यह दीप अकेला कविता आगे के किस कविता संग्रह में संकलित है? बाबरा अहेरी। किसमें संकलित है? बाबरा अहेरी में। अगला क्वेश्चन है कि यह दीप अकेला कविता की मूल संवेदना संबंधित है। यह दीप अकेला कविता की मूल संवेदना संबंधित है किससे? व्यष्टि के समष्टि में लय होने से। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन है किस कविता में शहरी जीवन पद्धति में दंभ का कटाक्ष किया गया है? किसमें किया गया है? हरी घास पर क्षण भर। किसमें किया गया है? हरी घास पर क्षण भर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन कि अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नाम की अकेली तारिका अब नहीं कहता, या शरद के भोर की निहार नहीं कोई टक्की कली चंपे की बगैर, तो प्रस्तुत पंक्तियां आगे की किस कविता से ली गई हैं? तो ये पंक्तियां जो हैं कलगी बाजरे की हैं। किसकी हैं? कलगी बाजरे की। अगला क्वेश्चन है कि आगे ने कवियों का कवि किसे कहा है? तो आगे ने कवियों का कवि शमशेर को कहा है। किसको कहा? शमशेर को। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आगे की कहानियों में समाहित हैं। क्या समाहित हैं? विपथगा, जयदोल, शरणार्थी, सभी। कौन समाहित हैं? सभी समाहित हैं। अगला क्वेश्चन है कि आगे के कविता संग्रह किसमें है? कविता संग्रह जो है कौन? भगनदूत, बाबरा अहेरी, सागर मुद्रा, सभी हैं। क्या है? सभी हैं। अगला क्वेश्चन है कि आगे की रचना जो है कितनी नावों में कितनी बार रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो इसका ज्ञानपीठ पुरस्कार 1978 में प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है कि आगे को आंगन के पार द्वार काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? 1964 में। कब मिला? 1964 में। अगला क्वेश्चन है कि समकालीन समीक्षा में अस्तित्ववादी कवि किसे घोषित किया गया? तो अस्तित्ववादी कवि अज्ञे जी को घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है कि प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है और दोहरा साधन है। कथन किनका है? अज्ञे जी का है। किसका है? अज्ञे जी का है। अगला क्वेश्चन कि आगे की किस रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? कितनी नाव में कितनी बार। कब मिला? 1978 में। अगला क्वेश्चन, आगे रचित आत्मनेपद किस विधा की रचना है? तो ये निबंध संग्रह है। क्या है? निबंध संग्रह। अगला क्वेश्चन है, राहों के अन्वेषी क्या है?
राहों के अन्वेषी शब्द प्रयोग के कवियों के लिए किसने कहा? अज्ञे जी ने कहा। किसने कहा? अज्ञे जी ने कहा। अगला क्वेश्चन है कि अज्ञे का पूरा नाम क्या था? सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अज्ञे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नई कविता नामकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? अज्ञे जी को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? अज्ञे जी को दिया जाता है। यहाँ दीप अकेला कविता रचयिता कौन है? अज्ञे जी। अगला क्वेश्चन है दुख सबको मांझता है किस कवि का कथन है? अज्ञे जी का ही कथन है। अगला क्वेश्चन है मैं मरूंगा सुखी मैंने जीवन की धज्जियां उड़ाई हैं, पंक्तियां किस कवि की हैं? अज्ञे जी की हैं। अगला क्वेश्चन है, तो ये थे हमारे नदी के दीप से संबंधित और अज्ञे जी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज के सत्र की यहीं पे समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगले सत्र में, तब तक के लिए जय हिंद।